start exercise 8.2 10th NCERT बुक ट्रिग्नोमेट्री। इसका बेसिक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें ट्रिग्नोमेट्री जो कुछ स्पेसिफिक एंगल किए थे उन्हीं की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। हमें वो टेबल याद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए 8.2 को कंप्लीट करने के लिए। टेबल मैंने लास्ट वीडियो में करवा दी थी। फर्स्ट है हमारा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसकी वैल्यू हमें सिंप्लीफाई करके सोल्व करनी है। sin 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60? √3/2। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं sin 60 cos 30 प्लस में sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की क्या होती है? cos 30 एंड sin 60 इक्वल होती है वैल्यू √3/2। प्लस में sin 30 की क्या होती है? मैंने sin 0 sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। इसकी वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 60 इसके इक्वल होता है 1/2। 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया 4/4। आंसर कितना आ गया हमारा? 1। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया यहाँ से 1। सेकंड पार्ट देखते हैं हम। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब tan 45 की क्या वैल्यू होती है? 1। tan 45 एंड cot 45 क्या होता है हमारा? 1। एंड वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2 एंड वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2। ये हमें टेबल याद रखनी पड़ेगी। उसमें सीधे हम 2-3 बार क्वेश्चंस को करोगे इजिली याद रह जाएगी हमें वैल्यू। 2 × में 1 प्लस में cos 30 √3/2 और उसका हमें क्या करना है यहाँ पे? स्क्वायर। माइनस में √3/2 का क्या है? ये स्क्वायर। ये 2 प्लस में 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ से? 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। थर्ड, cos 45 secant 30 प्लस cosecant 30। ये हमारा थर्ड पार्ट है। वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2। थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नीचे हमें चाहिए secant 30 प्लस cosecant 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। देन जो secant होता है वो क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल। देन वैल्यू का भी हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो secant 30 की वैल्यू क्या होगी? cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। सो वैल्यू ऑफ secant 30 इक्वल टू 2/√3 प्लस में cosecant 30। cosecant किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। सो वैल्यू ऑफ cosecant 30 इज 2। नीचे एलसीएम ले देंगे हम। 1/√2 एलसीएम ले दिया मैंने √3। 2 प्लस में 2√3। अब ये किस फॉर्म का है? a/b/c/d। देन ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तब क्या होता है? रेसिप्रोकल। 1/√2, √3 ऊपर चला गया और नीचे क्या रह गया? 2 प्लस 2√3। √3 में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √2 की पहले 2 के साथ 2√2 प्लस में 2√3 की √2 के साथ √2 × √3 √6 प्लस में 2√6। नीचे रूट वाली टर्म आ गई। देन हमें क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन। 9th में पढ़ रखा है ना, अगर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? रूट वाली टर्म। देन हम क्या करते हैं? उसका रेशनलाइजेशन। रूट कैंसिल करने के लिए रेशनलाइजेशन में अगर प्लस है तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। अब √3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। √3 × 2√2 कितनी आ गई? 2 और √2 × √3 √6, 2√6 माइनस में 2√6 की √3 के साथ 2√18। नीचे क्या बन गया? a प्लस बी इंटू a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन्स 2√2 का स्क्वायर करेंगे। 4 इंटू में √2 का 2 कितना आ गया? 8 माइनस में अब 2√6 का स्क्वायर करेंगे। 4 इंटू में 6 कितना आ गया? 24 माइनस में 24। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अंदर रह गया हमारा √6 माइनस में √18 और नीचे कितना रह गया? माइनस में 16। ये कैंसिल हो गया। हमारा आ गया √6
माइनस में रूट 18 अपॉन माइनस 8। ठीक है ना, मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले रही हूं, देन रूट 18 माइनस में रूट 6, रूट 18 माइनस रूट 6 और नीचे से 8 रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये किसका, इसको मैं रूट के अंदर क्या लिख सकती हूँ, 9 इंटू में 2, इसको रूट 2 इंटू में रूट 3, नीचे क्या है 8, इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2, 9 का क्या बार आ गया 3 रूट 2, माइनस में रूट 6 छोड़ देंगे इसको, या लिखना चाहो तो रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे, फिर नीचे क्या है 8। ये हमारा क्या आ गया आंसर। यहाँ इसको ये लिख दिया था मैंने रूट 2 इंटू रूट 3, तो आगे से जो ये रूट 2 है कॉमन भी ले सकते हैं हम, और यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। आ गया समझ। देखो हमने स्टूडेंट कैसे किया है इसको, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2, वैल्यू पुट कर दी। सीकेंड 30 की होती है 2 अपॉन में रूट 3, कोसिकेंड 30 की होती है 2 वैल्यू। यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई किया, देन ये ऊपर चला गया, ऊपर जाके रेसिप्रोकल, ये हो गया। सोल्व करने के बाद हमारा ये आ गया, डिनोमिनेटर में क्या है रूट वाली टर्म, देन हमें क्या करना होगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के बाद मैंने प्रोडक्ट की 2 कॉमन लिया, नीचे माइनस 8 बन गया, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया माइनस को कैंसिल करने के लिए, देन रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन में 8। रूट 18 को लिख दिया मैंने 9 इंटू में 2, क्योंकि 9 का कंप्लीट रूट होता है, 3 बार आ गया, देन आंसर इज 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन में 8। नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका फोर्थ है हमें गिवन साइन 30 प्लस में tan 45 माइनस में कोसिकेंड 60 अपॉन सीकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस में कोट 45। ये है हमारा फोर्थ पार्ट, साइन 30 प्लस में tan 45 माइनस में कोसिकेंड 60, नीचे क्या गिवन है सीकेंड 30 प्लस में कोस 60 प्लस में कोट 45। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम एनुअल एग्जाम में पूछ सकता है, ये रूट वाली टर्म वाला, क्योंकि रूट में फिर से हमें क्या करना होता है रेशनलाइजेशन। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, tan 45 की 1 माइनस कोसिकेंड 60, देन साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2, सो वैल्यू ऑफ कोसिकेंड 60 इज 2 अपॉन में रूट 3। ठीक है ना, नीचे सीकेंड 30, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, सो वैल्यू ऑफ कोस 30 इज रूट 3 अपॉन 2, लेकिन सीकेंड की पूछी है तो मीन्स 2 अपॉन में रूट 3, प्लस में कोस 60 कितना होता है 1 अपॉन 2, प्लस में कोट 45 1, वैल्यू ऑफ tan 45 एंड कोट 45 इज 1। एलसीएम लिया मैंने ऊपर 2 रूट 3, तो यहां से रूट 3 प्लस में 2 रूट 3 माइनस में रूट 3 है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 2 जा 4, नीचे क्या आ गया सेम है, एलसीएम हमारा 2 रूट 3 4 प्लस में ये 2 है ऊपर मल्टीप्लाई रूट 3 की, प्लस में 2 रूट 3, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हुआ है, ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल होगा, मींस 2 रूट 3 अपॉन में ये रहेगा, इससे कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट हमने यहां से ही कैंसिल कर दिया इसको, ऊपर बन गया रूट 3 कॉमन लेंगे, अंदर रह गया 2 प्लस 1 मीन्स 3 रूट 3, 2 रूट 3 में रूट 3 मैंने ऐड किया तब क्या आ गया 3 रूट 3, माइनस में 4, नीचे क्या आ गया 4 प्लस में 3 रूट 3, फिर से नीचे किसकी टर्म है हमारी रूट वाली, देन हमें क्या करना होगा रेशनलाइजेशन, किसे मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 माइनस 3 रूट 3 से और 4 माइनस 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3 रूट 3 की इन दोनों के साथ, इसके साथ करेंगे तो 12 रूट 3, फिर इसके साथ करेंगे 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, इसका स्क्वायर करेंगे 9 इंटू में 3 कितना आ गया 27, माइनस का आएगा ना माइनस 27, फिर माइनस 4 की इन दोनों के साथ माइनस 16 प्लस में 4 3 जा 12 रूट 3, नीचे क्या आ गया a प्लस में b इंटू a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 27, इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का 3, 9 3 जा 27, ऊपर देखो ये कितना हो गया 24 रूट 3 माइनस में 43, नीचे कितना आ गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस में 9, कितना आ गया माइनस में 9, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या 24
माइनस कॉमन ले लेंगे कैंसिल करने के लिए माइनस को, देन 43 का प्लस का हो गया और माइनस में 24√3 अपॉन में 9। ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। सिंपली हमने क्या किया है, वैल्यूज पुट करके हमने एलसीएम लिया, फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, फिर हमने क्या किया, इसका नीचे रूट वाली टर्म बन गई थी, रेशनलाइजेशन किया है, देन आंसर हमारा क्या आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 9। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका हमारा फिफ्थ, सॉरी इसमें नीचे 11 रह गया, देखो 16 माइनस 27, छोटी छोटी गलतियां इतनी हो जाती हैं। 16 माइनस 27 कितना आ गया यहाँ से -11, माइनस कॉमन लेने के बाद नीचे क्या बन गया इसमें 11, ठीक है ना। सो आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट इज 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं हम, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है ये फर्स्ट का, लास्ट पार्ट है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 secant स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45, नीचे बन गया sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। 5 इंटू में cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस में 4 secant स्क्वायर 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ secant 30, किसका रेसिप्रोकल होता है cos 30, cos 30 कितना होता है √3 अपॉन 2, वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो मीन्स 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर, 10 45 1 का स्क्वायर 1, sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 इसका स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, 5 अपॉन 4 प्लस में 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4/3 माइनस में 1, नीचे 1/4 प्लस में 3/4, एलसीएम लिया 4/4, नीचे कितना बन गया ये हमारा 1, डिनोमिनेटर में हमारा 1 बन गया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम सोल्व कर देंगे 5/4 प्लस में 16/3 माइनस में 1, कितना आ गया एलसीएम 12, 3 पे जा रहे हैं 15 प्लस में 64 और माइनस में 12, ये कितना आ गया यहां से 79 माइनस 12 अपॉन में 12, और ये आ गया हमारा 67 अपॉन में 12, आंसर कितना आ गया हमारा 67 अपॉन में 12। सिंपली हमने इनकी वैल्यू पुट की है, देन डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारा 1 बन गया, न्यूमरेटर को मैंने सोल्व किया, देन आंसर इज 67 अपॉन में 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट गिवन हमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, 1 अपॉन में √3, 2 इंटू 1 अपॉन में √3, 1 प्लस में 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये ऊपर बन गया 2 अपॉन √3 और नीचे 1 प्लस 1/3, 2/√3 और नीचे एलसीएम ले लिया मैंने 4/3, देन 2 अपॉन √3, ये टर्म ऊपर जाके क्या होगी रेसिप्रोकल, अब 3 को मैं लिख सकती हूँ ना रूट की फॉर्म में, √3 इंटू √3, नीचे क्या रह गया √3 इंटू में 2 कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया ये सोल्व होने के बाद √3 अपॉन में 2। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखो वैल्यूज भी नहीं दे रखे हमें √3 अपॉन 2, ऑप्शन नहीं है ना हमारा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे जिनकी वैल्यू हमें पता है। साइन 60 की क्या होती है √3 अपॉन 2, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया राइट। सेकंड है cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, सी है tan 60, इसकी वैल्यू होती है √3, इसकी होती है sin 30 की 1 अपॉन में 2, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। सेकंड पार्ट देखते हैं, 1 माइनस में tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 45, tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 1, ये तो 0 बन गया। अब 0 किसकी वैल्यू होती है इसमें से दे रखी है इसने डी, डी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड है हमारा sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज, हमें एंगल बताना है कि ये किसके लिए ट्रू है, sin 2a किसके इक्वल है 2 sin a, हम एंगल पुट करके देखेंगे, a की वैल्यूज हमें गिवन है, a की वैल्यू फर्स्ट में 0 है, देन मैंने a को 0 पुट किया दोनों साइड, sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin 0,
ये साइन जीरो क्या होता है, जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। ट्रू आ गया फर्स्ट पार्ट ही। सेकंड में देखते हैं साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए की जगह पे 30 पुट करते हैं। देन साइन 2 इंटू 30 60, 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की होती है 1/2। √3/2 किसके इक्वल नहीं है, 1 के, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। सिमिलरली 45 पुट करेंगे ए की जगह पे, ये भी इक्वल नहीं आएगा। 60 पुट करेंगे, ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तभी साइन 2a किसके इक्वल होगा, 2 साइन ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ फोर्थ है हमारा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। 2 tan 30 नीचे क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 2 इंटू 1/√3, 1 माइनस में 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3। 2/√3 नीचे एलसीएम लिया, 2/3। 2/√3 ये टर्म ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकली से ये कैंसिल हो गया। अब 3 को मैं लिख सकती हूँ ना, √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कैंसिल हो गया। किसके इक्वल आ गया ये सोल्व होने के बाद, हमारा √3 के। अब √3 में से देखते हैं किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ये वैल्यू होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60, 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। So value of 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 is tan 60 means √3। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें C is the right option. Now next question is third. If tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, 0 less than a plus b less than equal to 90, a greater than b, find the value of a and b। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने साइन और कोस का बेसिक वाली वीडियो में करवाया था कि इधर अगर साइन था तो हमने राइट हैंड साइड में साइन बनाने की कोशिश की थी, कोस था तो कोस बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे हमें tan गिवन है, तो हम राइट हैंड साइड में भी क्या बनाने की कोशिश करेंगे, tan। फिर a प्लस बी या a माइनस बी में इक्वेशन आ जाएंगे टू, उनको हम इजिली सोल्व कर सकते हैं और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल a एंड एंगल b। tan a माइनस बी सॉरी tan a प्लस बी किसके इक्वल है, √3 के। √3 की tan के किस एंगल पे होती है वैल्यू, tan 60। tan 60 कितना होता है, √3। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, tan 60, क्योंकि इधर भी क्या है tan। a प्लस में भी इसको लिख सकती हूँ मैं tan 60। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 60, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली tan a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/√3। ये tan की किस एंगल पे होती है, tan 30 पे। tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे प्लस बी, कैंसिल हो जाएगा। हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, ए माइनस में बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये कैंसिल हो गया। 2a किसके इक्वल आ गया, 90 के। वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। 45 माइनस में b इक्वल टू 30, सो वैल्यू ऑफ b इज, ये इधर आ गया और b को हमें उधर लेके गए, b की वैल्यू हमारी आ गई 15 डिग्री। वैल्यू ऑफ a इज 45 एंड b इज 15। दोनों का ऐड करेंगे तो ये दोनों एंगल कितना बन रहे हैं, 60। और 60 किस किस के बीच में लाई करता है, 0 एंड 90 के बीच में। हमें यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड एंगल b। सो एंगल a आ गया 45, b आ गया हमारा 15 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहां से हमें ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन। इसने ये कहा है कि साइन a प्लस बी किसके इक्वल होगा, साइन a प्लस में साइन b। तो यहां से हम a और b एंगल मान सकते हैं ना। मैंने a को मान लिया 30 डिग्री और b को क्या मान लिया मैंने, यहां से 45 या 60 मान लो b को। देन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, साइन 30 प्लस में 60, साइन 90।
इधर साइन ए साइन 30, साइन बी करेंगे साइन 60। वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। 1 इक्वल टू साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 60 √3/2। क्या ये 1 के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं आया ना। ए और बी की हम और भी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। आगे जाके 11th में है ये आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है ना, ये इसके इक्वल नहीं होता साइन ए प्लस साइन बी। इसके साथ कोस वाली टर्म आती है और इसके साथ भी कोस वाली। ना सेकंड पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर साइन थीटा इंक्रीज हो कैसे इंक्रीज हो रहा है? जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यूज क्या थी? देखो ये साइन थीटा था हमारा 0 पे 30, 45, 60, 90। ये 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो पहले 0 थी, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, फिर लास्ट में 1। इंक्रीज हो गई ना 0 to 1। और ये एंगल भी 0 to 90 इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ वैसे वैसे हमारी वैल्यू साइन थीटा की इंक्रीज होगी। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से ट्रू। थर्ड पार्ट है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कि अगर मैंने थीटा को इंक्रीज किया वैसे वैसे हमारा कोस थीटा इंक्रीज हो गया। देखते हैं कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा की जो वैल्यू होती है उनका उल्टा यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 1। ये वैल्यूज होती है हमारी कोस थीटा की। जैसे देखो कोस 0 पे 1 था, फिर कोस 30 पे √3/2, कोस 45 पे 1/√2, कोस 60 पे 1/2, कोस 90 पे ये वैल्यू 0 होगी। ये वैल्यू यहाँ होगी। ठीक है ना। 1 से देखो डिक्रीज होके 0 हो गई। जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा था हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। और इसने कह रखा है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये तो रॉन्ग है हमारा। वैल्यूज तो क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स। ठीक है ना। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रखा है कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आपस में इक्वल होती हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दी थीटा। जो कि रॉन्ग है। ओनली थीटा हमारा 45 हो तभी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती हैं? इक्वल। अदरवाइज ये इक्वल नहीं होती। जैसे साइन 45 इक्वल टू कोस 45। थीटा मैंने 45 ले लिया, इसकी वैल्यू भी 1/√2 और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे थीटा 60 ले लिया देन साइन 60 कितना होगा? √3/2। कोस 60 कितना होगा? 1/2। इक्वल नहीं है ना। तो ओनली वैल्यूज थीटा इक्वल टू 45, इसी पे ये इक्वल होगा। और इसने ये कह रखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दी थीटा। सो इट इज फॉल्स। लास्ट पार्ट है इसका, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कि जो कोट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है किस पे? ए इक्वल टू 0 एंगल पे। कोट थीटा क्या होता है? tan का उल्टा मीन्स tan होता है साइन अपॉन कोस। सो वैल्यू ऑफ कोट थीटा इक्वल टू कोस अपॉन में साइन। थीटा हमें 0 डिग्री लेना है यहाँ पे। कोस 0 अपॉन में साइन 0। कोस 0 कितना होता है? 1 और साइन 0 कितना होता है? 0। 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड। तो यही तो क्या रखा है? कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट एंगल ए इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से ट्रू। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.2। आई होप आपको बड़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। थैंक्स एवरीवन।